प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। प्रश्नावली 3.7 का जो पहला प्रश्न है, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली दो खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। तो देखो, हमें क्या बताना है, हमको एक ऐसा बट्टे का भार बताना है जो क्या करे, 75 को भी पूरा पूरा माप ले और 69 को भी पूरा पूरा माप ले। ठीक हो गया। यानी कि हमको 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, कितनी बार तोलना पड़े, पूरी की पूरी माप जो है उस बट्टे के अंतर्गत आ जाए। हमको अलग से कोई बांट रखने की या कोई बट्टे रखने की जरूरत हमको न पड़े। और तो क्या लिखा है इसमें, देखो अधिकतम लिखा है। क्या लिखा है, तो यानी कि हमको वह बड़े से बड़ा बट्टे का भार बताना है। तो बड़े से बड़े या अधिकतम के लिए क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक हो गया। HCF यानी कि क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, 75 और 69 का क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। 2 का भाग जाता है, नहीं जाता। 3 का जाएगा, 7 5 बार बिल्कुल जाएगा। 3 का भाग 7 में जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा, 1 के बगल में उतरेगा 5, 3 पंजे 15 आ जाएगा। फिर 5 का जाता है इसमें बाद, 5 गुणा 5 25, 5 एकम 5 हो गया। तो इसी प्रकार 69 यानी कि 69 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। 2 का भाग इसमें नहीं जाता है, 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 आता है, यानी कि 3 के भाड़े में 15 आता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार गया और 3 3 गया 9। अब 23 जो कि अभाज्य संख्या है, किसी का भी भाग 23 में नहीं जाएगा, केवल और केवल 23 के और 1 के अलावा। तो 23 एकम 23 हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 75। 75 के गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 गुणा 5 गुणा 5, और 69 जो हमारे पास है 69, इसके जो गुणनखंड आए 3 गुणा 23 आ गई, 23 आ गई। तो क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए क्या देखा जाता है, ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन है। क्या है दोनों में कॉमन, देखो 3 इन दोनों में है, तो इसका जो HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 3। तो यानी कि वह बड़े से बड़ा बांट जो है, तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः भार के उस बट्टे का अधिकतम मान, भार के उस बट्टे का अधिकतम जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, बराबर 3 किलोग्राम का। ठीक हो गया। इसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना शुरू करते हैं। उनके कदमों की जो माप है क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। अब क्या पूछा है, यहाँ देखो, यहाँ हमसे पूछा न्यूनतम, यानी कि वह कम से कम चली गई दूरी क्या है, जिसको हम क्या करें कि तीनों के पूरे पूरे कदमों में नाप लें। कहने का मतलब ये है। तो न्यूनतम का मतलब क्या है, यहाँ पर लघुत्तम, छोटे से छोटा। तो इसके लिए हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्ती, यानी कि LCM निकाला जाता है। तो क्या क्या है संख्याएं, देखो 63 है, 70 है और आपका 77 है। तो इन 3 संख्याओं का हमें क्या निकालना है, इन 3 संख्याओं का हमें निकालना होगा LCM। ठीक हो गया। 2 का भाग जाता है किसी संख्या में, बिल्कुल जाता है। इसके इकाई में तो 3 है, नहीं जाएगा। इसके इकाई में 0 है, 2 3 6, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10। और इसके इकाई में भी क्या है, 7 है, तो इसमें भी 2 का भाग नहीं जाएगा। अब तीनों में किसी के भी इकाई के अंक में 0 2 4 6 या 8 नहीं है, तो किसी में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 के लिए देखो, 6 में 3 जोड़ो 9, तो इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 5 3 8, इसमें भी नहीं जा रहा है, 7 7 14, इसमें भी नहीं जा रहा है। तो जिन संख्याओं में भाग नहीं जाता है उनको क्या करते हैं, उनको बिल्कुल वैसे ही आपको उतार देना है। फिर 3 का भाग जाता है, देखो 21 में 3 सत्ते 21,
35 में नहीं जाता, 77 में भी नहीं जाता, इन दोनों को हमने ऐसे उतार देना है। अब किसका भाग जाएगा, 3 का भाग तो अब नहीं जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। देखो क्योंकि इकाई में क्या है, 5 है, तो 7 को 7 उतार देंगे, 5 सत्ते 35 और 77 का रह जाएगा 77। अब किसका भाग जा रहा है, तीनों संख्याओं में जा रहा है 7 का भाग, तो 7 का भाग 7 में एक बार, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, क्या बच गया, केवल और केवल बच गया 11, 11 बच गया। तो 11 में किसका भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। तो ये आ गया, एक को एक रहने देंगे, एक को एक, 11 एकम 11। तो कब तक ये प्रक्रिया दोहराते हैं, जब तक कि तीनों के अंत में एक ना आ जाए। तो इस प्रकार 63, 70 व 77 का क्या निकाला हमने, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकाल रहे हैं। तो कितना आया, 2 × 3 × 5 × 7 × 11। तो इनको गुणा करेंगे, गुणा करके जो संख्या आएगी वो दूरी ही न्यूनतम दूरी है, जिसको कि हम पूरे पूरे कदमों पे नाप सकते हैं। ठीक है, तो गुणा करके देखते हैं। देखो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 तियन 30, 30 तियन 90, 90 × 7 कर देंगे तो 9 सत्ते होता है 63, एक जीरो लग गया और बचा क्या, साथ में एक बच गया 11, 11 से गुणा कर लेते हैं। 11 × 0 0, 11 × 3 33 का 3, हंस लेगा 3, 11 छका 66, 66 और 3 हो जाएगा आपका 6 9। तो कितना आ गया, अतः वह न्यूनतम दूरी, हम लास्ट में लिखेंगे, इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। तो अतः प्रत्येक द्वारा तय न्यूनतम दूरी बराबर कितनी आ गई, 6930 सेंटीमीटर।